जय श्री राम। यहां सब कुशल से है। आगे समाचार यह है कि एन चुनाव के बीच राधेलाल पंडित जी और प्रधान नत्था सिंह ने बगावत कर दी। पार्टी की आपातकालीन बैठक में मंडल अध्यक्ष सरदार जंडेल सिंह ने दोनों नेताओं को तलब किया। राधेलाल पंडित जी बोले, खुद शाह साहब ने कहा है कि सपा बसपा की मदद करो, हम कर रहे हैं, तो यह पार्टी विरोधी काम कहां से हुआ। प्रधान नत्था सिंह का तर्क था, सपा बसपा उम्मीदवार जीता तो खरीदना आसान होगा, दल बदल कानून भी नहीं लगेगा, हम तो पार्टी की मदद कर रहे हैं। प्रभु, एक तो कार्यकर्ता पहले से ही नाराज बैठे थे, ऐसे में यह बयान देने की क्या जरूरत थी। बागी कार्यकर्ता भले ही अपनी पार्टी को ही हरा रहे हों, पर बोल रहे हैं हम तो सपा बसपा को मजबूत कर रहे हैं। कुछ तो सपा बसपा का टिकट ही ले आए। जो निर्दलीय लड़ रहे हैं वे कह रहे हैं हम तो कांग्रेस का वोट काट रहे हैं। यही तो पार्टी लाइन है। अब आपसे क्या कहें, सारी परेशानी तो सरदार जंडेल सिंह की है। एक तरफ पार्टी को जिताना है, दूसरी तरफ बागियों को मनाना भी है। कई बार संघ की शाखाओं का वास्ता देख चुके हैं, पर कार्यकर्ता मानने को तैयारी नहीं है। प्रभु, अब क्या बताएं, चिंता भी मजे लेने लगी है। उस दिन अपने उम्मीदवार गांव में आने वाले थे। कार्यकर्ता पहले से ही माला बांट आए जनता को, पर पहले कांग्रेसी उम्मीदवार आ गया तो उसे माला पहना दी सभी ने। पूछा तो कहने लगे हमें लगा सपा बसपा का उम्मीदवार होगा। प्रभु, बच्चे संकल्प पत्र का हवाई जहाज बनाकर उड़ा रहे हैं। यह देखकर पत्रकार लंगड़ हंसने लगा। बोला, चुनाव के बाद नेता संकल्प पत्र का हवाई जहाज बनाकर उड़ाते हैं, चुनाव से पहले बच्चों ने उड़ा दिया। यह संकल्प पत्र नहीं, जुमला पत्र है। वैसे चुनाव प्रचार बढ़िया चल रहा है। लच्छो सेठ और कल्लू कसाई अपने पट्टों के साथ मोर्चे पर डटे हुए हैं। सरदार जंडेल सिंह ने वादा किया है, सरकार बनी तो सट्टे का दूसरा फड़ खुलवा देंगे कल्लू के लिए। आपको पता है, जब कल्लू सामने होता है तो लाभार्थी को वोट डालना ही पड़ता है। मंडल कमेटी ने अब रूठे फूफाओं को मनाना बंद कर दिया है। वैसे इस बार सीएम फेस घोषित नहीं कर अच्छा किया। आपके जैसा तेज किसी दूसरे के चेहरे पर है ही नहीं। सुना है आपके दौरे शुरू होने वाले हैं। प्रभु, आपको यह नहीं कहना था कि गंगा की कसम खाकर कांग्रेसी झूठ बोलते हैं, विरोधियों को मौका मिल जाता है। उस दिन रामस्वरूप नेताजी घसीटा बल की चाय की दुकान पर कह रहे थे, जो गंगा पुत्र होकर भी गंगा को साफ नहीं करा पाया वह गंगा की कसम क्या जाने। जो साध्वी गंगा सफाई न होने पर जल समाधि लेने की कसमें खाती थी, उससे बड़ी कसम तो नहीं खाई होगी किसी कांग्रेसी ने। वैसे छत्तीसगढ़ में खूब दांव खेला है आपने। आप ओबीसी और राष्ट्रपति आदिवासी, राष्ट्रपति को भी इस बार चुनाव प्रचार में खींच लिया आपने। अब चुनाव है तो विरोधी तो आरोप लगाएंगे ही। उस दिन सिया यादव कह रहा था, राहुल गांधी अगर जाति जनगणना की बात करें तो समाज को बांटने वाला बताते हो और खुद ओबीसी कार्ड खेलते हो। वैसे राम मंदिर का प्रचार जोरों पर है। रोज अखबार में कोई ना कोई खबर राम मंदिर की आ ही जाती है। जनता गदगद है। थोड़ा प्याज के रेट पर लगाम लगवाइए सेठ जी से कहकर, वरना चुनाव में महंगाई मुद्दा बन जाएगा। एक बार अटल जी की सरकार को प्याज का छौंक लग चुका है। अभी तक चुनाव में जय वीरू, हिंदू विरोधी, देश विरोधी जैसे जुमले ही तैर रहे हैं। इस चक्कर में कांग्रेसी 50% कटमनी की बात भी भूल गए हैं। कहीं बेरोजगारी, महंगाई, गरीबी, भ्रष्टाचार, अवैध उत्खनन जैसे मुद्दे सामने आ गए तो सरकार बनाना मुश्किल होगा। शेष कुशल, आपका भक्त सेवक राम। नमस्कार।